कुदरत का निजाम जी, इसी वजह से हम लोग फाइनल में पहुंचे। हम सोच रहे थे कि रिजवान और बाबर हमें वर्ल्ड कप जीत के देंगे, सिवाय न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आई। क्या प्लेयर है यार शाहीन, दिल जीत लिया यार शाहीन आपने। पर आजम की कैप्टनसी पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। हमें बाबर कप्तान चाहिए या हमें बाबर बैट्समैन चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, बस एक फतह की जरूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। फाइनल में इंग्लैंड से हमें शिकस्त हो गई और ट्रॉफी के करीब पहुंचकर ट्रॉफी से महरूम हो गए, जिसका जाहिर है आप सबको भी बहुत दुख होगा, हमें भी बहुत दुख है। लेकिन अच्छी बात ये नजर आई कि फाइनल में पाकिस्तान टीम ने भरपूर फाइट की और एक कम स्कोर के पीछे भी इंग्लैंड को काफी मेहनत करना पड़ी पहुंचने के लिए। और बॉलर्स, खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग की, जबरदस्त थी। अगर वो इंजरी का शिकार नहीं होते शायद मैच का नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता, जिसका तस्करा बाबर आजम ने भी अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया। लेकिन यहां तक पहुंचे, उसके बावजूद गलतियां बहुत ज्यादा हैं जिनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बैटिंग हमारी बहुत बुरी तरह नाकाम रही। 48 डॉट बॉल्स यानी 8 ओवर से ज्यादा आपने कोई रन ही नहीं बनाया, ये एक तरह से क्राइम है। पावर प्ले के 6 में से 3 ओवर जो है यानी 18 बॉल्स हमने जाया की। तो इस चीज पे बेहतरी की जरूरत है। बैट्समैनों में जो है कुछ ऐसे इंडक्शन करने चाहिए बैटिंग लाइन में, जो ऐसे प्लेयर आने चाहिए जो टीम के काम आ सकें। सिलेक्शन में जो मसाइल थे, बिल्कुल आखिर तक फाइनल में पहुंचने के बावजूद मैं यही कहूंगा कि वो बरकरार रहे और टीम को उसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। अब क्या होता है, क्या बाबर आजम को कैप्टनसी जारी रखनी चाहिए, क्या टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या बोर्ड में तब्दीलियां होंगी, इस तरह की बातें अब शुरू हो चुकी हैं। आज के शो में हम फाइनल और जो आजकल इश्यूज गर्म है उन पर गुफ्तगू करेंगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान टीम जब पहुंची तो सबको हैरत थी, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगी। लेकिन थैंक यू नेदरलैंड, जिसने हमारी मदद की, साउथ अफ्रीका को हराया और एक पहले राउंड में बाहर होने का खदशा था उससे बाहर निकलकर हम फिर सेमीफाइनल में पहुंचे। लकीली सेमीफाइनल हुआ सिडनी, जहां की पिच जो है वो हमारे बैट्समैनों के स्टाइल को सूट करती है। तो वहां पर एक जबरदस्त शिराकत नजर आई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जानिब से। उम्दा बैटिंग हुई, पाकिस्तान ने बासानी सेमीफाइनल जीत लिया। तो जो तवक्कुआत है यहाँ तक पहुंच गई। लोगों ने कहा बस यार अब तो हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, अब तो हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारे पास जोड़ी नंबर 1 है, हमारे पास फलाना है, हमारे पास फलाना है। लेकिन इंग्लैंड ने हमारे सारे जो ख्वाब थे वो चकनाचूर कर दिए। हम तो सोच रहे थे कि टीम लाहौर आती, खुली बस पर खिलाड़ियों को बिठाकर शहर का चक्कर लगवाते, खूब उनके लिए तकरीबें होती और सताइश होती प्लेयर्स की। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसा आपने सोचा हुआ होता है। कुदरत का निजाम जी, इसी वजह से हम लोग फाइनल में पहुंचे। मैं तो यही कहता हूं, क्योंकि टीम की अगर हम परफॉर्मेंस का जायजा ले ओवरऑल तो कोई इतनी गैर मामूली रही नहीं। ओपनर्स जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि रिजवान और बाबर हमें वर्ल्ड कप जीत के देंगे, सिवाय न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फतह में आसानी हुई। फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पावर प्ले के जो 6 ओवर्स थे उसमें से 18 बॉल्स जाया हुई, यानी 3 ओवर जाया हुए। ये तो कुछ जुर्म है मेरे भाई। शान मसूद वैसे स्टैट्स देखे बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मैं अगर कहूं तो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। बहुत स्लो वो खेले, जिससे टीम पे जो बाद वाले प्लेयर्स हैं उन पर प्रेशर आ रहा था। मैंने बहुत शान को टीम में लेने के लिए आवाजें उठाई, लेकिन बदकिस्मती से वो फायर पावर नजर नहीं आई शान में। हारिस नौजवान लड़का है, टीम में इसको शामिल किया एज अ रिजर्व विकेट कीपर, जैसे भी आया जो भी था। लेकिन उन्होंने जो 3 मैचेस खेले उनमें एक इंटेंट नजर आया, बेखौफ क्रिकेट खेली। लेकिन हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं ना, फौरन नजरों में आते हैं। हरीफ टीम जो है पकड़ लेती है कि यार इसको कैसे घेरा जाए, जो बस आंखें बंद करके बल्ला चला रहे होते हैं। तो एक आध मैच में तो चल जाता है, बाद में फिर मसला होता है। फाइनल में बहुत उम्मीदें थी हारिस से, लेकिन वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। भाई ये एमसीजी था, ये कोई छोटा सा ग्राउंड नहीं था न्यूजीलैंड का, ये एमसीजी था। यहाँ छक्के लगाना आसान नहीं था। यहाँ पर जो बहुत ही तगड़े बैट्समैन होते हैं वही छक्के लगा सकते हैं। आपने देखा हर प्लेयर आ रहा था, उसने कहा बस ये गेंद उठा के मुझे फेंक देनी है बाहर, एमसीजी के बाहर। भाई अपनी ताकत तो देखो, खुद तो देखो। वो अपनी दानिश में फेंक रहे थे एमसीजी के बाहर, वो जा रही थी सर्कल के अंदर फील्डर के हाथों में। कई प्लेयर हमारे इसी तरह आउट हुए जब आपको नजर आ रहा था कि हिटिंग ऐसे नहीं हो पा रही। यहाँ पर तो ग्राउंड शॉट खेलते, जो डॉट बॉल थी 48, उनमें से अगर आधी पर सिंगल भी बना लेते ना तो हम लोग जीत जाते, मैच यकीन मानेंगे।
लेकिन इफ्तिखार जो है, इफ्तिखार भी नहीं खेल पाए, बॉल्स भी जाएगी, फिर आउट भी हो गए। पाकिस्तान की जो बैटिंग में परफॉर्मेंस थी, शादाब ने थोड़ा सा दिखाया, एक इंटेंट शो किया कि करेंगे, फिर वो भी चले गए, नवाज भी नहीं परफॉर्म कर सके। आखिर के ओवर जो होते हैं, हर टीम उसमें स्कोर बनाती है, चाहे टेल एंडर्स भी खेल रहे हो, हमने आखिर के ओवर भी जाया कि एक बाउंड्री जो मिली वो भी एज पे मिली। तो मेरे भाई 137 रन बनाकर अगर आप सोच रहे हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे तो गलत है। ऐसा कैसे होता है भाई? तो वीडियो गेम में हो सकता है। शाहीन शाह अफरीदी के आप मेलकम मार्शल को, वसीम अकरम को भी ले आते तो उनको भी मुश्किल होती, लेकिन नो डाउट बॉलिंग अटैक ने बहुत मेहनत की, आखिर तक लगे रहे बेचारे, एक एफर्ट नजर आया बॉलर्स का, सब ने। सिर्फ शाहीन अगर इंजर्ड नहीं होते, बाबर भी कह रहे थे शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। वाकई क्या प्लेयर है यार शाहीन, दिल जीत लिया यार शाहीन आपने। एक तो ये चीज कि वो बेचारा अनफिट था, लंगड़ाता हुआ फील्ड से बाहर गया, 2 बंदे साथ थे, उसके बाद बंदा जाके लेट जाता है, कहता है इलाज करो मेरा, उसने जिद करके दोबारा वापस आया फील्ड में कि नहीं मैं जाऊंगा, पाकिस्तान को मेरी जरूरत है और मैं मैच जितवाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से पहली बॉल उन्होंने की तो उनको आइडिया हो गया कि वो नहीं कर सकेंगे कंटिन्यू, तो बाहर उनको जाना पड़ेगा। यहाँ मैं एक टीम मैनेजमेंट को भी बोलूंगा कि यार वो तो प्लेयर है, कमिटेड प्लेयर है, वो तो चाहेगा। आपका काम था कि जब उसके बेचारे को इतनी सीरियस इंजरी हुई है कि लंगड़ाता हुआ जा रहा है, तो क्या ऐसी जादुई उसको गोली खिला दी, इंजेक्शन लगा दिया कि वो भागने लगेगा दोबारा? आपने सोचा कैसे? शाहीन शाह अफरीदी एज अ प्लेयर हमारे लिए वर्ल्ड कप से ज्यादा जरूरी है, कम से कम मेरे लिए तो शाहीन का हमें ख्याल रखना चाहिए था। हमने उनको जबरदस्ती खिलाया और वही हुआ कि इंजरी उनकी दोबारा हो गई। अल्लाह रहम करे, लेकिन शायद खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए उन्हें टीम से बाहर रहना पड़े, जो कि एक बहुत ही गलत चीज होगी। उनका कैरियर जो है कहीं खुदा न खास्ता वो खतरे में ना पड़ जाए। ये टीम मैनेजमेंट का काम था, पीसीबी का काम था, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने चीज पे गौर नहीं किया। टीम की शिकस्त के बाद अब बातें हो रही हैं कि शायद कुछ चेंजेस हो। पीसीबी में तो फिलहाल कोई चेंजेस नजर नहीं आती। इस महीने के आखिर तक तो कोई इम्कान नहीं है कुछ चेंज होने का पीसीबी में। वजह क्या है वो मुझसे नहीं पूछे आप, अगले महीने के शुरू में शायद कुछ हो जाए, या एंड ऑफ द बिल्कुल इस मंथ के लास्ट में कुछ चेंज नजर आ गए। फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन काफी सारे लोग तैयार बैठे हैं, उन्होंने अपने नाम की तख्तियां बनाई हुई है, वो चाहते हैं कि कजाफी स्टेडियम में लगे दोबारा उनका नाम, यहाँ पर वो टेबल पे लिखा हो उनका नाम। और उनसे पुराने पीसीबी के कुछ ऑफिशियल हैं, उन्होंने राब्ते भी शुरू कर दिए हैं कि जी सर हमारा भी ख्याल रखिएगा और हमें भी देखिएगा। तो खिचड़ी तो पक रही है बहुत सारी, लेकिन एंड ऑफ दिस मंथ या अगले महीने के शुरू में पता लगेगा होगा क्या। कोचिंग स्टाफ की जहां तक बात मैं करूंगा, मेरे ख्याल में कोचिंग स्टाफ में चेंजिंग होनी चाहिए। सकलैन मुश्ताक जो है हेड कोच का मटेरियल नहीं लगे। मोहम्मद यूसुफ ने कितनी टी20 क्रिकेट खेली है कि उनको बेचारों को आपने बना दिया। उनको बोले कि लो खामोशी रखना है ना यार, पैसे देके अकेडमी अगर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह में बिठा दे कहीं, या जूनियर्स के साथ लगा दे। अब तो जूनियर क्रिकेट भी काफी हो रही है, लेकिन ये नेशनल टीम के साथ यूसुफ को रखना को फायदा नहीं है। मैथ्यू हर्डन आया, आपने देखा मैथ्यू हर्डन पाकिस्तानी कोचेस पे हावी हो गए। नजर आ रहा था कि यार ये बंदा ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा एनर्जेटिक, उसकी स्पीचेस, इंग्लिश पाकिस्तानी टीम का मसला होता है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स उनके साथ बहुत घुल मिल गए थे, उनकी बात समझ रहे थे। और फील्ड में भी आपने देखा जब बैठे होते थे डगआउट में आ रहा था तो वो ज्यादा होते थे। मीडिया कॉन्फ्रेंस भी ज्यादातर पीसीबी ने उनसे करवाई। तो कोई गोरा कोच ले आए अगर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, या अगर लाना है तो टी20 में एटलीस्ट ऐसा कोच लेकर आ जाए जिसने रिसेंटली पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट खेली हो, जिसको पता हो टी20 का, तो उससे फायदा होगा। बाबर आजम की कैप्टनसी पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। हमें बाबर कप्तान चाहिए या हमें बाबर बैट्समैन चाहिए? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ बाबर बैट्समैन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो प्रेशर उनके ऊपर एकदम पड़ रहा है ना, हार रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उससे फर्क पड़ेगा बाबर को। तो सोचना पड़ेगा, बाबर से पूछना चाहिए कि यार ये 3 टर्म्स में से कोई तुम टी20 छोड़ना चाहो, कैप्टनसी या कुछ हो तो फिर बताओ। और अगर वो तैयार है तो बिल्कुल आप चेंज करें। हमारे पास 2 बंदे मौजूद हैं, शादाब खान मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, जिन्होंने लाहौर कलंदर को चैंपियन भी बनवाया पीएसएल को। तो ऐसे प्लेयर जो है तो उनको आजमाएं आप, लेकिन बाबर से पूछना जरूरी होगा, उनको एतमाद में लेके फैसला करें। प्रेशर पड़ता रहेगा, जितना भी बड़ा प्लेयर हो, एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो फिर बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। फिर हम लोग की तो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको पता है, जल्दी हीरो बनाते हैं, जल्दी पटक देते हैं। अभी हम लोगों ने 2-3 छक्के लगाने पर देखें आप हारिस को कहाँ पहुंचा दिया था। अभी कल वो बेचारा जल्दी आउट हो गया, फिर उसको बुरा भला कह रहे हैं। तो हमारी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लेकिन बोर्ड को देखना पड़ेगा क्या करना है और कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाबर की फॉर्म खुदा ना खस्ता मुतासिर हुई तो यही लोग जो आज हीरो बनाए हुए ना, यही लोग बोलेंगे अगर बाबर को निकालो, बाबर को निकालो। ये लम्हा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले ही खुद देखना पड़ेगा। हमें सरफराज को याद रखें, सरफराज का क्या हुआ था। सरफराज एज अ कैप्टन जो है वो ज्यादा आगे आ गया, एज ए क्रिकेटर भूल गया अपने आप को। तो जब एज ए क्रिकेटर परफॉर्मेंस खराब हुई तो एज ए कैप्टन जो है जब प्रेशर पड़ा तो उनको टीम से भी बाहर हो गए। तो ये चीज पे गौर करना पड़ेगा। तो होपफुली कुछ ना कुछ बेहतरीन नजर आएगी।
तो फिलहाल तो फाइनल में पहुंचे हैं, बहुत अच्छी बात है, टीम को मुबारकबाद। लेकिन अगर जीतते तो और मजा आता। होपफुली आइंदा टीम और बेहतर परफॉर्म करेगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।